हेलो एवरीवन। तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर होगी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैं बता रही हूँ। क्योंकि क्या है, जो हमने कल वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें पार्ट 2 था, उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। बट जब मैंने वीडियो पूरी देखी तो उसमें क्या हुआ, 20 मिनट्स की जो वीडियो थी उसमें वॉल्यूम मेरी आवाज पूरी आ रही थी, बट लास्ट वाले जो 20 मिनट्स थे उसमें मेरी वीडियो की आवाज नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रॉप करके 20 मिनट्स की डाल दी और जो नेक्स्ट 20 मिनट्स है उसकी वीडियो में दोबारा से डाल रही हूँ। ठीक है। आई होप अब आपको जो मेरी वॉइस है बिल्कुल अच्छे से और क्लियर आ रही होगी। ठीक है। हमारा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था? चैप्टर हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग। ठीक है। अब आप देख लो कि ये तीन पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है। 1, 2 और 3 जो कि बनाया मैंने सेम डे है, बट कल अपलोड करूंगी। ठीक है। 20 मिनट्स का। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सब बात कर ली थी। जो हमने लास्ट पे जहां पे इसकी वॉल्यूम बन रही थी वो था अ न्यू वे ऑफ लाइफ। लोगों ने कैसे नए तरीके से लाइफ को जीना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था लोगों ने? फार्मिंग शुरू कर दी थी, हंटिंग गैदरिंग शुरू कर दी थी। तो इससे क्या हुआ था? इससे ये हुआ था कि अब लोगों को समझ में आ गया था। जब उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी तो उनको लगा कि अब वो ना एक जगह पे रहना है, उन्होंने शुरू कर दिया था। क्यों शुरू कर दिया था? उनको ये था कि अगर हम खुद फार्मिंग करेंगे, खुद ग्रो करेंगे क्रॉप्स को, तो उसको देखने के लिए, उनको पानी देने के लिए, उनको वीडिंग करने के लिए, ठीक है, और एनिमल्स और बर्ड्स से उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं वो वाला एरिया भी पास में हो, उनका घर है वो भी पास में हो। तो ऐसे लोगों ने न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर दिया और एक ही जगह पे रहना, सेटल्ड जगह पे रहना, स्थायी जगह पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है। और इससे क्या हुआ, लोगों ने अब देखा, अब जो फूड हमारे पास आ रहा है, हम क्या करें? जो फूड उनके पास आया तो उन्होंने उस फूड को अब सेव भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पोट्स बनाने शुरू कर दिए। ये यहां से ही आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही। तो फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया। मैं इसका जो हेडिंग है वो लिख देती हूँ, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। पहले वाले पॉइंट्स की बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी वीडियो में? ठीक है। इस पॉइंट से नहीं आ रही। 2 पॉइंट्स लास्ट वाले जो कवर कर लेते हैं हम। क्या किया था पीपल स्टोरिंग फूड। लोगों ने फूड स्टोर करना शुरू कर दिया था। किन तरीकों से शुरू कर दिया था? फूड के साथ साथ सीड्स भी स्टोर करने शुरू कर दिए थे। सीड्स मतलब बीज। कैसे शुरू कर दिए थे? उनको लगा अब हमें क्या चाहिए, इनको स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए। तो उन्होंने लार्ज पोट्स बनाने शुरू किए। लार्ज पोट्स बनाने शुरू किए। और क्या? वीड बास्केट्स बास्केट्स को बनाना शुरू किया। वीव्ड या बोलेंगे वॉक्ड, सेकेंड फॉर्म लगेगी, बास्केट्स। और क्या करना शुरू कर दिया? धरती के नीचे बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाने शुरू कर दिए, जिसको एज ए स्टोर यूज करने लगे। क्या किया था? डग डग पिट्स अंडर ग्राउंड। अंडरग्राउंड उन्होंने बड़े बड़े पिट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। जहां पे वो फूड क्या करते थे? स्टोर करके रखते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है लेइंग और डाइंग। मतलब अब क्या करना शुरू कर दिया था लोगों ने? एक ही जगह पे रह के जीना और मरना शुरू किया था। किस जगह से? ये तो हमने पढ़ लिया, एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया था। अब इस चीज के हमें साक्ष्य या एविडेंस कहां से मिलते हैं कि लोगों ने लेइंग एंड डाइंग, लेइंग और डाइंग के इनके हमें जो एविडेंस है वो कहां से शुरू होते हैं? ठीक है। बट इससे पहले हम करेंगे अपना ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट रह गया आपका। एक था रेयरिंग एनिमल्स। लोगों ने एनिमल्स, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है। बस इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना है। क्या पॉइंट ऐड करना है? कि जब लोगों ने एनिमल्स को रेयर करना शुरू किया, उनका पशुपालन शुरू किया, तो क्या हुआ? तो उन्होंने उनको एज अ फूड यूज किया। कैसे?
एज अ फूड यूज किया लोगों ने। जो उनको अपने जो रेयरिंग एनिमल्स थे उनसे मिल्क भी मिलने लग गया, मिल्क को एज अ फूड यूज करने लगे। और क्या मिलने लग गया, और उनको मीट मिलने लग गया जिसको एज अ फूड यूज करने लगे। मतलब एनिमल्स को भी अब कैसे यूज किया जा रहा था, एज अ स्टोर फूड। ठीक है, एज अ स्टोर फूड यूज किया जा रहा था। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट करना है, हमने सेटल्ड लाइफ की तरफ लोग जा रहे थे, टूवर्ड्स सेटल्ड लाइफ। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, इसके एविडेंस हमें मिलते हैं बुर्ज होम से। ठीक है, जो ऐसी ऐसी जगह हैं, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, बुर्ज होम से मिलते हैं, जो एट प्रेजेंट कहां है, एट प्रेजेंट एट एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ठीक है, जहां से पता चलता है कि लोगों ने एक जगह पे सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन शुरू करना किया था, जीना। बुर्ज होम से ये कहाँ है, पाकिस्तान की एक साइट है। ठीक है, क्या है, एक साइट है जिससे हमें एविडेंस मिलते हैं कि लोगों ने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था। क्यों मिलते हैं, जब भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने नीचे खुदाई शुरू की, कुछ करना शुरू किया, तो उनको कुछ ना कुछ चीजें मिली। यहाँ से उनको क्या मिला, उनको पता चला कि लोग कहाँ पे किस में रहते थे, हट्स में एंड हाउसेस में रहते थे, हाउसेस। ठीक है, पहले जो हमने किया था उसमें क्या था, बुर्ज होम से पहले हमने एक और साइट की थी। वो कौन सी साइट थी, क्या आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। वो थी, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, जहां पे केव्स और रॉक्स में लोगों ने रहना शुरू किया था, कौन सी साइट थी, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। अभी हम बात कर रहे हैं बुर्ज होम की। बुर्ज होम से हमें किस चीज के एविडेंस मिले हैं, बुर्ज होम से हमें एविडेंस मिले हैं कि लोग हट्स में और हाउसेज में रहने लग गए थे। ठीक है, और क्या करने लग गए थे, बिल्ट पिट हाउसेज। और क्या करना शुरू कर दिया था लोगों ने, बिल्ट पिट हाउसेस। ठीक है, पिट हाउसेस को बनाना शुरू कर दिया था। कैसे बनते थे पिट हाउसेस, ग्राउंड के नीचे। कैसे बनते थे, पिट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे। कैसे, जैसे उन फूड स्टोर करने के लिए, डग अंडर ग्राउंड, धरती के नीचे, मतलब ऊपर घर थे, नीचे फिर उन्होंने डग बनाने शुरू कर दिए थे। और इसमें और क्या हुए थे, इसमें स्टेप्स होते थे, मतलब सीढ़ियां होती थी इसमें नीचे उतरने के लिए, स्टेप्स स्टेप्स भी होते थे इसको नीचे उतरने के लिए। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड एंड हॉट। ये हट्स और हाउसेस क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे लोगों को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन हॉट एंड कोल्ड और रेन। ठीक है, रेन, गर्मी से, सर्दी से और रेन से बचाते थे। और इसके हमें एविडेंस मिलते हैं किसके, कि लोग इनसाइड हाउस एंड आउटसाइड हाउसेज या हट्स क्या करते थे, फूड कुक किया करते थे। क्या करते थे, कुकिंग फूड। ठीक है, अब कुकिंग फूड के अगर साक्ष्य पता चले कहां से मिलते हैं, एविडेंस हमें बुर्ज होम से मिलते हैं। इन सभी चीजों के एविडेंस हमें बुर्ज होम से मिलते हैं, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें पहले तो बात होगी लोगों के रहने की, खाने की, पीने की। ठीक है, अब बात होगी स्टोन्स की। अब स्टोन एज भी थी ये। ठीक है, अब पहले जो हमें एविडेंस मिले थे भीमबेटका से मिले थे। किस चीज के मिले थे भीमबेटका से, कि पहले जो स्टोन टूल्स थे वो ज्यादा शार्प नहीं थे। ठीक है, स्टोन टूल्स। ठीक है, और हमें एविडेंस मिले हैं स्टोन टूल्स के बुर्ज होम से भी। बट क्या डिफरेंस है, यहाँ के स्टोन टूल्स थे वो क्या थे, शार्प थे। ठीक है, पहले से नोकीले थे। ठीक है, बट पहले वाले जो थे इतने नोकीले नहीं होते थे, ये वाले ज्यादा नोकीले थे। और ये कहाँ पे पाए गए, ये न्यूलिथिक एज में पाए गए, न्यूलिथिक एज। पैलियोलिथिक का ही जो लास्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं न्यूलिथिक एज। ठीक है,
इसी से हमें पता चलता है कि जो स्टोन टूल्स थे वो कैसे थे, शार्प थे यहाँ के। ठीक है, बुर्ज होम से जो हमें एविडेंस मिले हैं। और उसी उसी एज को क्या कहा गया है, न्यूलिथिक एज कहा गया है। इसके अलावा हमें और क्या पता चलता है स्टोन एज में, कि लोगों ने ओखली और मुसल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं ओखली और मुसल के भी, किसे, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मोर्टर, जिसे कहेंगे ओखली। और नेक्स्ट है हमारा पेस्टल, जिसे कहेंगे मुसल। ठीक है, और कई चीजें ऐसी हैं जो लोग पहले भी यूज करते थे और आज भी यूज करते हैं। ठीक है, ये अगर हम देखें कहीं कहीं पे जाके, लोग अब भी ओखली और मूसल का यूज घरों में किस चीज के लिए करते हैं, फूड को ग्राइंड करने के लिए करते हैं। कोई भी चीज जब उनको लग रहा है कि पीस के उन्होंने क्या करनी है, खानी है या खाना पकाना है, तो वो किस चीज का यूज करते थे, ओखली और मुसल का। मतलब पहले भी लोग ग्राइंड करके खाना खाते थे। तो उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, बुर्ज होम से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा कि सम टूल्स वर आल्सो मेड अप ऑफ बोन्स। यहाँ से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे भी कुछ जो टूल्स थे वो बोन्स के बने होते थे। सम टूल्स वर आल्सो मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन्स मतलब हड्डियों के। ठीक है, जो भी जानवरों की हड्डियां मिलती थी इनको, तो उसके क्या बना लेते थे, ये टूल्स बना लेते थे। ठीक है, बट ज्यादातर यूज स्टोन के टूल्स का होता था, ये बात याद रखनी है। और लोगों ने और क्या, फूड को कुक करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फूड को पहले तो ये कच्चा खाते थे खाना, ठीक है ना, अब लोगों ने फूड को कुक करना शुरू कर दिया था। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं बुर्ज होम से। ठीक है, पीपल स्टार्ट कुकिंग फूड, किसमें कुक करते थे, इन द पोट्स। पोट्स में, पोट्स मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, जो कि मटका जिसको हम कहते हैं। इसकी आपकी एनसीईआरटी में साइड पे आपकी पिक्चर दी हुई है। उसी में क्या बनाते थे, फूड कुक करना शुरू किया था। क्या क्या शुरू किया था, व्हीट, राइस एंड बार्ली। ठीक है, इनका फूड बनाना शुरू कर दिया था लोगों ने। ठीक है, ये बात भी याद रखने वाली है। और इसी से हमें पता चलता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, कि कैसे एक पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर एक आदमी की फोटो है जिसपे उसने क्लोथ्स डाले हुए हैं, और वो क्लोथ किसके बने हुए हैं, कॉटन के बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे लोगों ने कॉटन की मतलब खेती वगैरह करनी शुरू कर दी थी। दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स, और यहाँ पे दे वीविंग क्लोथ्स, क्लोथ्स वीव करना मतलब क्लोथ्स को बनाना शुरू कर दिया था। किसके क्लोथ्स, कॉटन के। ठीक है, इसके एविडेंस भी हमें कहां से मिलते हैं, बुर्ज होम से मिलते हैं, कॉटन से। ठीक है, कॉटन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम क्लोजर लुक टू मेहरगढ़। मेहरगढ़ पे एक नजर मारते हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि लोग कैसे जीते थे और कैसे मर जाते थे। ठीक है, क्लोजर लुक टू लेइंग एंड डाइंग। ठीक है, लेइंग एंड डाइंग कहां पे, इन मेहरगढ़। याद रखना है, इन मेहरगढ़। यहां से क्वेश्चंस, ये जो साइट है आपकी भीमबेटका होगी, मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने इनको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ की जो लैंड थी वो क्या थी, फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, यहाँ की जो लैंड थी वो कैसी थी, फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ की।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मेहरगढ़ में और क्या पता चलता है, और ये कहां पे है, नियर बोलेन पास, ठीक है, बोलेन पास के नियर है। नेक्स्ट, और सब इसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट है कि मेहरगढ़ का जो रूट है वो कहां से होके निकलता था, ईरान से होके निकलता था। आपके सी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रूट इन ईरान, ठीक है, ईरान के रास्ते में से होके मेहरगढ़ जो है वो क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन ईरान, ठीक है, ईरान से होके निकलता है इसका रास्ता। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके फर्स्ट टाइम इसके वीट और बार्ले के ग्रो एज अ क्रॉप, ठीक है, क्या मिलते हैं हमें, एविडेंस मिलते हैं यहाँ से। फर्स्ट टाइम वीट एंड बार्ले लर्न टू ग्रो, कैसे लर्न किया करते थे, ठीक है, लर्न किया था लोगों ने यहाँ पे कि कैसे इसको ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें रियरिंग के भी एविडेंस मिलते हैं। फर्स्ट टाइम रियरिंग के एविडेंस भी यहां से मिलते हैं, कहां से, मेहरगढ़ से। किस किस चीज की रेयरिंग करते थे, कौन से एनिमल्स की रेयरिंग करते थे, ठीक है, एक तो हो गया शीप और दूसरा हो गया गॉट, इन दोनों के मिलते हैं, ठीक है, साक्ष्य यहां से हम वीट एंड शीप एंड गोट, ठीक है। और क्या है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी है, वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज। सबसे पुराना शहर कौन सा है, मेहरगढ़ है, सबसे पुराना शहर जो बसा था, सबसे पहले बसा था। अर्लीस्ट सिटी कौन सी है या विलेज कौन सा है, वो है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा और यहीं से ही हमें एनिमल्स के बोन्स के एविडेंस मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल्स के बोन्स के एविडेंस मिलते हैं, शीप, गोट, पिग, डियर एंड पिग, ठीक है, कि जो हमारे जो वहां के लोग थे, पहले समय के जो लोग थे, एनिमल्स के बोन्स से हमें मिलता है कि शीप, गोट और डियर, पिग, इन सभी एनिमल्स को रियरिंग करते थे। और इसके एविडेंस कैसे मिलते हैं, पहले जमाने में क्या होता था, लोगों का मानना होता था कि जब कोई मर जाता था तो उसके साथ वो उसकी पसंदीदा चीजें भी रख देते थे, उसके बर्तन हो गए, है ना, चप्पलें होगी, मतलब जो वो पहनते थे, कपड़े हो गए जैसे वो पहनते थे, जो खाना खाते थे, जैसे अगर किसी को गोट का मीट अच्छा लगता था तो वो गोट को साथ में दफन कर देते थे उनके साथ। और इन सब चीज के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसीलिए उनको कहाँ मिली है, मतलब मृतक लोगों के जो अवशेष मिले हैं उसके बीच में ही उनको क्या मिले हैं, शीप, गोट और डियर और पिग के बोन्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जो मेहरगढ़ में भी क्या था, एनिमल्स की रेयरिंग की जाती थी, ठीक है। और क्या है मेहरगढ़ में, और क्या पाया जाता है, मेहरगढ़ में हाउसेस भी थे, मेहरगढ़ में हाउसेस भी होते थे। और कैसे होते थे हाउसेस, ठीक है, पहले तो जो हमने पढ़ा था बुर्ज होम में कैसे हाउसेस थे, वो हट और सिर्फ हाउसेस थे, और यहाँ पे हाउसेस थे बट उनकी शेप कैसी थी, उनकी शेप थी
स्क्वेयर एंड रिक्टेंगुलर। रिक्टेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर और रिक्टेंगुलर मतलब पूरा बॉक्स की तरह, और रेक्टेंगुलर जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। ऐसे हाउसेस पाए जाते थे मेहरगढ़ में, ठीक है। ईच हाउसेस हैव 4 अपार्ट, 4 सेटलमेंट। ईच हाउसेस 4 क्या थे? कंपोनेंट थे, मतलब ऐसे बने होते थे। अगर स्क्वायर शेप में है तो ऐसा, रेक्टेंगुलर में है तो ऐसा, ठीक है। इसमें क्या थे? 4 अपार्टमेंट होते थे, ठीक है। ऐसे 4 अपार्टमेंट में डिवाइड होता था, जिसमें से एक घर जो होता था वो स्टोरेज के लिए, एक जो रूम होता था वो स्टोरेज के लिए पाया जाता था। मतलब यहाँ पे सम और क्या पाए जाते हैं? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट बोलेंगे, जिसको हम रूम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 4 रूम्स पाए जाते थे, ठीक है, जिसमें से वन ऑफ कंपार्टमेंट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज, जिसे स्टोर भी बोला जाता था, ठीक है। स्टोरेज के लिए यूज करते थे, ठीक है। ये होगी हमारी हंटिंग, गैदरिंग और फूड ग्रोइंग का चैप्टर पूरा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, तो मिलेंगे कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कमेंट हो तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।